डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। और डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी इतनी कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी पर, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अभी भी वो गंभीर राजनीतिज्ञ नहीं हो पा रहे हैं। बड़ा दुख है इन लोगों को इस बात का कि उनकी बातों से गंभीरता नहीं झलकती है, उनकी बातों से विद्वता नहीं झलकती है, उनकी बातों से अध्ययन नहीं झलकता है। बस एक उपहासपूर्ण वातावरण बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज राजनेता इस बात से बेहद दुखी हैं कि संसदीय परंपराओं का ना तो ज्ञान है, न नियमों की जानकारी है। राहुल गांधी कुछ भी आए बाएं शाए बोलते रहते हैं, और इसके बावजूद भी पूजा त्रिपाठी जी आप इस पर मुग्ध रहती है। आप ऐसा क्यों करती है? देखिए हिमांशु जी, राहुल गांधी जी के पास विद्वता नहीं है, वो मजाक करते रहते हैं। कल से जब उनका भाषण करीब तकरीबन 2 बजे प्रसारित हुआ था संसद टीवी पे, तब से लेकर 70 डिबेट हो चुके हैं और जो डिस्कशन हो रहा है वो सिर्फ राहुल गांधी की बात हो रही है। और ये मैं सोशल मीडिया के आंकड़े नहीं कह रही हूँ, ये मैं प्राइम टाइम डिबेट्स के आंकड़े कह रही हूँ। भाजपा वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, हर चैनल पे यही हो रहा है कि वो अटैक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जो पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था पप्पू पप्पू करके, उसको अगर तोड़ा है किसी ने और अपनी अपनी विद्वता से, अपने तर्कों से और अपनी आक्रामकता से तोड़ा है, तो वो राहुल गांधी ने तोड़ा है। तो ये उस बात की ताकीद है कि कल से लेकर आज तक हम यही बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने चक्रव्यूह की बात कैसे कर दी। उन्होंने अच्छा पूजा महाभारत। जी, एक बात बताओ आप, तो क्या माना जाए कि देश में जिसे आप लोग लंबे अरसे से गोदी मीडिया बता रहे थे, वो गांधी पर टिप्पणी ऐसी है, मैंने कहा लगे हाथ अपने भाइयों के संदर्भ में कुछ सिफारिश करा लूं। देखिए, मीडिया का बदलते हुए रंग तो हम भी देख रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आप जिस तरीके से आप बात करते हैं, आप जिस तरीके से आपकी बात में डिबेट लेते हैं, हाँ, सबको हंसते हंसते जो आप आक्रमण करते हैं वो भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जो मैं देखती थी बायस्ड एंकर्स जिनके हम डिबेट में जाते थे, वो तक भाजपा प्रवक्ता को रोक कर आप उनको फैक्ट करेक्ट करते हैं। चाहे वो पिछली बार उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि नरेंद्र मोदी जी हिंदुत्व के बराबर नहीं है, उसको फैक्ट चेक करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ हमें बोलने की जरूरत नहीं, मीडिया भी अपने रंग दिखा रहा है। क्योंकि 400 पार के बाद जब ये सिंपल मेजोरिटी से कम पे भी सिमट गए हैं, तो ये देश के ये जो चुनावों के रिजल्ट है, ये बहुत बड़ा एक संदेश छुपा के रखा था कि इनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी, इनकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए थी। और अभी बात चक्रव्यूह की हो रही है। महाभारत का एक और प्रसंग है कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, जो कि कौरवों ने देने से मना कर दिया था। ये उनका अहंकार था, इतना अहंकार था कि बाद में हस्तिनापुर भी चली गई। तो इनका बजट उसी अहंकार का मिरर है। जिस तरीके से इन्होंने ना, आज नड्डा जी ज्ञान की बात कर रहे थे कि हम गरीब को, युवा को, अन्नदाता को, नारी शक्ति को कर रहे हैं। ना इस बजट में गरीब के लिए कोई प्रोविजन है, ना इस बजट में युवाओं के लिए कुछ है, ना इस बजट में नारी के लिए है, और अन्नदाता के लिए कुछ है नहीं। और आप और मेरे जैसे मिडिल क्लास, हो सकता है आप मिडिल क्लास ना हो हिमांशु जी, पर हमारे जैसे मिडिल क्लास के जो कमर पे ये छुरा घोपा है इन्होंने, इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा के, टैक्स स्लैब को टेरराइज करके, इन्होंने तो मिडिल क्लास की कमर ही तोड़ दी है।